तमिलनाडु के एक नेता के बयान ने भारत से श्रीलंका तक खलबली मचा दी। उन्होंने दावा किया कि खूंखार आतंकी प्रभाकरण जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। यह भी उन्होंने दावा किया कि प्रभाकरण बहुत जल्द सामने आएगा। जबकि 2009 में श्रीलंका की सेना ने एलटीटीई चीफ प्रभाकरण को मारने का दावा किया था। यहां तक कि उसके शव को मीडिया के सामने पेश किया गया था। इसके बाद शव का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था ताकि पता चले कि शव प्रभाकरण का ही है। यहां तक कि उस ऑपरेशन में प्रभाकरण के बेटे को भी मारने का दावा श्रीलंका की फौज ने किया था। उस बात को अब 14 साल बीत चुके हैं। 14 साल के बाद प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा हैरान करने वाला है। प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता पी निदुमारन ने किया। पी निदुमारन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ तमिल्स के अध्यक्ष भी हैं। प्रभाकरण अलग तमिल राष्ट्र की मांग करने वाले एक बेहद खूंखार आतंकी संगठन का मुखिया था। उसकी मौत के बाद श्रीलंका की फौज और सरकार ने भी राहत की सांस ली थी। उधर पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में घुस गई और इस दौरान दुकान के बाहर खड़े दो लोगों को टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई। बताया गया कि ड्राइवर हादसे के फौरन बाद वहां से भाग निकला। वहीं घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये खंभे गड्डी ना रोक दे ते पता नहीं कितने के बंदे इन्हें नाल ले जाने। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच पटना के दानापुर इलाके में कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। यह हंगामा वहां कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान हुआ, जिसमें शामिल होने पहुंचे कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा और पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दूसरे नेताओं ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करा दिया। हालांकि इस हंगामे की वजह का पता नहीं चल सका। उधर खबर है कि लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अक्साई चिन में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। चीन के मीडिया के मुताबिक अक्साई चिन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे एलएसी के पास चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तब वो न सिर्फ वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा सकेगा बल्कि कम वक्त में हथियारों की भी तैनाती कर लेगा। खबर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाएगा और इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2025 तक पूरा करने का प्लान है, जबकि 2035 तक पूरी रेलवे लाइन बिछा ली जाएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन की ये रेलवे लाइन अक्साई चीन में एलएसी के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगी। यानी चीन इस रेलवे लाइन के जरिए एलएसी के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन के लिए अपने सैनिकों और हथियारों को एलएसी के नजदीक पहुंचाना आसान हो जाएगा। लेकिन इस योजना से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना। 1962 में अक्साई चिन में सड़क बनाने की वजह से ही भारत के साथ उसकी जंग हुई थी और अब तो चीन एलएसी के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की भी तैयारी में है, जो तिब्बत से शुरू होकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते अक्साई चिन से होकर गुजरेगी और फिर चीन के शिनजियांग तक जाएगी। इसका मतलब है कि चीन आने वाले दिनों में बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में सलमान उर्फ सुलेमान नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार सलमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने पकड़ा, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। पिछले साल अप्रैल में हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुए दंगे में कई लोग जख्मी हुए थे।